राउंड खाना पीना हो गया का और सब Please mute yourself, sir. Please. Okay. Okay. This is called the refrigeration cycle. Okay. Now, sir, Rashid, please be on mute. कहाँ से म्यूट होगा सर? ठीक है, मैं करता हूँ. आप उधर से कर दीजिएगा तो इधर से कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कैसे पूछेंगे? फिर आप नीचे होता है, देखो माइक ऑन माइक ऑफ होता है नीचे. एक मिनट सर. Are you able to see the screen? Sir, please talk in Hindi. Yes sir, we are able to see the screen. आप स्क्रीन को देख सकता है रेफ्रिजरेशन साइकिल. जी सर. ठीक है, हिंदी में ही समझाइए सर, हिंदी में ही बात करिए. हिंदी में ही समझाता हूँ. ठीक है, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल है. आप स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस पे हमको कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, एवापोरेटर होता है, एक्यूमुलेटर, एक्सियल फैन, ब्लोअर. हमें बेसिकली क्यों इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल रहे हैं? व्हाट इज साइकिल? साइकिल किसको बोलता है? हमें साइकिल मीन्स रोटेशन. रोटेशन, राइट? जी, किसी चीज का रोटेशन. किसी चीज का रोटेशन मीन्स
उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ओके, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही प्लेस पे होता है और पूरा फंक्शन करके शुरू उधर से ही होता है और एंड भी उधर ही होता है, उसको हमें साइकिल बोलता है, ठीक है। नाउ जी, इसको हमें क्यों रेफ्रिजरेशन साइकिल बोल रहे हैं? ये रेफ्रिजरेंट का साइकिल है। यस, वेरी गुड, ये रेफ्रिजरेंट का साइकिल है, साइकिल है, ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट का साइकिल है, इसीलिए हमें इसको रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलते हैं, ओके। नाउ रेफ्रिजरेंट बेसिकली फर्स्ट एयर कंडीशनर कब इन्वेंट किया है, किसी को मालूम है क्या? नो सर। फर्स्ट एयर कंडीशनर 1902 में, 1902 में विलिस एच कैरियर ने इन्वेंट किया। ठीक है, दे दे आंटी के अपना सर, प्लीज बी कॉम। विलिस एच कैरियर ने इन्वेंट किया है, ठीक है। अभी मार्केट पे कैरियर एयर कंडीशनर्स मिल रहे, मार्केट पे कैरियर एयर कंडीशनर्स है ना? जी सर, जी सर। वो एयर कंडीशनर्स का फाउंडर है विलिस एच कैरियर। सो पहला एयर कंडीशनर 1902 पे विलिस एच कैरियर बनाया था, सो इसलिए इसको बोलते हैं फादर ऑफ एयर कंडीशनर्स। फादर ऑफ एयर कंडीशनर्स, ठीक है। नाउ पहले स्टार्टिंग पे एयर कंडीशनर को इन्वेंट किया, तब हमको रेफ्रिजरेंट्स नहीं था, तब हमें कुछ कूलेंट्स को यूज करता था। बट 1950s पे रेफ्रिजरेंट्स का यूज करना इस्तेमाल कर दिया। 1950s से रेफ्रिजरेंट्स केमिकल कॉम्बिनेशंस का यूज करके हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल को चला। सो ये साइकिल पे हमें रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोलता है रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। हमें इधर क्या यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट को यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये साइकिल को बोलता है हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल। क्या बोलता है? रेफ्रिजरेशन साइकिल बोलता है। नाउ सेम एज ये साइकिल पे वाटर यूज किया तो इसको बोलता है मैं वाटर साइकिल। इफ यू यूज वाटर we call it as a water cycle. As we are using the refrigerant, we are calling it as a refrigeration cycle. So basic refrigerants: R11, R12, R22, R717. So chloro difluoromethane, R12 dichloro-difluoromethane, R22 trichlorofluoromethane, R717 is ammonia. So R11, R12, R22, chlorine and fluorine दोनों R11, R12 और R22 में क्लोरीन एंड फ्लोरीन का मिक्स है, ठीक है। इन 1980s, when you come to the 1980s पे ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट फाइंड आउट किया है ओजोन लेयर डिप्लेशन, देयर आर सम होल्स इन द ओजोन लेयर, उसका कारण है ये रेफ्रिजरेंट्स। तो इसीलिए 2010 पे ये रेफ्रिजरेंट को बैन कर दिया, R11, R12, R22 को बैन कर दिया, ठीक है। तो बैन करने के बाद R11, R12, R22 को R22 2030 तक यूज कर सकता है, R11, R12 कंप्लीटली बैन है। सो द अल्टरनेट फॉर R11 का अल्टरनेट है R123 ये, R12 का अल्टरनेट है R134 ये, सर इसको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं सर? R410 ये, क्योंकि ये यूज करने से ओजोन लेयर मालूम है ना आपको? जी जी।
ओजोन लेयर को होल्स हो रहे, ठीक है, जी तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए जी उसको बैन कर दिया, ठीक है। जी ओके, R14 है। सो ये बैन करने से इसका अल्टरनेट ये दिया है, R11 का प्लेस में R123 ये यूज कर सकता है, R12 का प्लेस में R134 ये यूज कर सकता है, R22 का प्लेस में R410 ये यूज कर सकता है। ये क्या है सर? ये मीन्स ये इंडिकेट द सेफ्टी कोड ऑफ द रेफ्रिजरेंट, ये इंडिकेट्स द सेफ्टी कोड ऑफ द रेफ्रिजरेंट। सो सेफ्टी कोड्स ऐसा है, 5 सेफ्टी कोड्स है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 5 सेफ्टी कोड्स क्या है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सॉरी क्लास ए, क्लास बी, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास ए डिफाइन करता है नॉन टॉक्सिक, क्लास ए एंड क्लास बी डिफाइन करता है टॉक्सिसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। सो क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए इज नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट एंड क्लास बी इज टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट, ठीक है, नॉन टॉक्सिक एंड टॉक्सिक। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 डिफाइंस द फ्लेमेबिलिटी ऑफ द रेफ्रिजरेंट। क्या डिफाइन करता है? फ्लेमेबिलिटी। क्लास 1 नॉन फ्लेमेबल, क्लास 2 moderately flammable and class 3 highly flammable refrigerants, ठीक है। So these are the safety codes. According to the safety codes we are going to select the refrigerants, ठीक है। सपोज फूड इंडस्ट्री है, हमें फूड इंडस्ट्री में एयर कंडीशनिंग करना है, नहीं तो कोल्ड स्टोरेज बनाना है, तब हमें टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना है, नॉन टॉक्सिक रेफ्रिजरेंट सिलेक्ट करना है। नॉन टॉक्सिक सर, नॉन टॉक्सिक। We need to use non-toxic refrigerants, non-toxic refrigerant यूज करेंगे, use non-toxic refrigerants। So depending on the safety code का हिसाब से, ठीक है, सेफ्टी कोड का हिसाब से हमें हमारा रेफ्रिजरेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ ये रेफ्रिजरेशन साइकिल में, इन दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल वी आर यूजिंग द रेफ्रिजरेंट, हमें क्या यूज कर रहे हैं? इस पे रेफ्रिजरेंट को यूज कर रहे हैं, दैट इज द रीजन दिस इज कॉल्ड द रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, इसको हमें रेफ्रिजरेशन साइकिल क्यों बोल रहे हैं? इसमें रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन साइकिल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, इसमें कंप्रेसर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व, एवापोरेटर, एक्यूमुलेटर, ब्लोअर एंड एक्सियल फैन। सो ये पूरा कंपोनेंट्स हाउ दे आर कनेक्टेड, वो कैसा कनेक्ट किया है? बाय यूजिंग ए कॉपर ट्यूब। किससे कनेक्ट किया? कॉपर ट्यूब से ये पूरा रेफ्रिजरेशन साइकिल को हमें कनेक्ट किया है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग। यस सर, यस सर। ओके, नाउ ये कंपोनेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है हमें। ये कंपोनेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल divided into 2 types: primary components बाद में इसका वीडियो मिलेगा सर? मिलेगा, वही है बोलता हूँ। प्राइमरी कंपोनेंट्स, सेकेंडरी कंपोनेंट्स, प्राइमरी कंपोनेंट्स एंड सेकेंडरी कंपोनेंट्स। Primary components and secondary components. So please be online 1 minute.
Okay, now प्राइमरी कंपोनेंट्स किसको बोलता है? प्राइमरी कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट्स विच आर एसेंशियल, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरा करने के लिए वो प्राइमरी कंपोनेंट्स जरूरी है, ठीक है? द कंप्लीट दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल, whatever the components are required, that components are called as primary components, and secondary components are helping components for the primary components. वो primary components को help करता है, किस लिए help करता है? To increase okay, to increase the efficiency of cycle. Now अशित सर, आप म्यूट पे होना है, कब बात करना है तब अनम्यूट करो ना प्लीज, इट्स डिस्टर्बिंग अस। कहाँ से सर म्यूट करने, वही समय 1 मिनट सर। कंप्रेसर, ओके सर। expansion valve, evaporator. Secondary components: axial fan, blower, accumulator, एक चीज स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर होता है, ठीक है? सो दिस आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंपोनेंट्स. प्राइमरी कंपोनेंट्स: compressor, condenser, expansion valve and evaporator, and secondary components: axial fan, blower, accumulator and strainer, ठीक है? Now first the refrigeration cycle starts. The refrigeration cycle starts from the compressor. So compressor is called as heart of the refrigeration system. A पूरा refrigeration cycle पे compressor is the main component. Okay, वो main component. ओके सर। compressor का काम क्या होता है कि compressor sucks high volume of refrigerant, वो high volume of refrigerant को suck करता है और उसको compress करता है. It gets compressed and discharges the low volume of the refrigerant. Okay, हमारा साइकिल पंप बेस्ट एग्जांपल. कंप्रेसर स्पीक टू इंग्लिश सर. हेलो सर. या स्पीक टू इंग्लिश सर. हिंदी नो सर. स्पीक टू इंग्लिश सर. आई एम ट्राइंग टू टेल इन बोथ लैंग्वेजेस. बोथ नहीं सर, ओनली हिंदी सर. ओनली हिंदी. बोथ लैंग्वेज नो सर. सर हियर वी हैव अ मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट नो हिंदी आल्सो. అవును సార్, మరి ప్రిఫర్ ఇంగ్లీషే కదా సార్. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడండి, హిందీ అంటే మాకు రాదు. హిందీ మరి ఎట్లా? ప్రాబ్లం కదా. నేను రెండు లాంగ్వేజ్లు చెప్తున్నామ్మా. అవును సార్, చెప్తున్నారంటే మీరు మొత్తం టోటల్ హిందీనే చెప్తున్నారు కదా. నాకు ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్పాను కదా నేను. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు సార్. మీరు ఇందాక క్లాస్ అంతా మొత్తం అది హిందీ స్టార్టింగ్ నుంచి చూడండి మీరు కావాలంటే కూడా మీరు. ఓకే, సో the best example for the compressor is the
cycle pump. Okay, so how cycle pump works? cycle pump कैसा काम करता है? Anyone? सर जो हैंडल वाला पंप होता है उसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर, तो cycle pump हवा का air cycle. So whenever we pull back the piston, हमें piston को pull back किया है, okay, the air gets accumulated into the cylinder, right? So when we apply the pressure on the handle of the cycle pump, the air gets compressed. उस cylinder के अंदर air compress होता है. Okay, so then how it will come? The volume of the air is getting reduced. Same thing happens in the compressor. Compressor में भी same चीज होता है. Okay, now compressor sucks high volume of the refrigerant. Compressor is going to suck high volume of the refrigerant. It gets compressed and discharges the low volume of the refrigerant. So according to Boyle's law, what Boyle's law is telling? Boyle's law statement: pressure is inversely proportional to, or volume is inversely proportional to pressure. Volume is inversely proportional to pressure. So here we are getting high volume of refrigerant, high volume. Here we are getting high volume. As we are getting the high volume, compressor is compressing. Compressor क्या कर रहा है? Compressor compress कर रहा है volume को. So when you get compressed, the high volume will become low volume. So high volume, low volume हो जाएगा. Now, as the high volume is compressed to low volume, here pressure will be very high. Okay, so here pressure will be very high. Very high pressure. So Charles' law is stating that pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature. So as the pressure is very high, temperature is also very high. Very high temperature. Now, very high temperature. Now, just I am assuming, okay, assume कर रहा हूँ इधर 89 degrees centigrade temperature will be there. Okay, 89 degrees centigrade temperature will be there. Now this refrigerant completely in vapor state.
इसमें रेफ्रिजरेंट पूरा वेपर फॉर्म पे होता है, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज वेपर लाइन. ओके, नाउ सर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा सर? प्रेशर डिपेंड्स ऑन द रेफ्रिजरेंट टाइप. तो सर यहाँ पे बोल रहे हैं हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम हाई है, तो यहाँ बॉयल्स लोग बोल रहे हैं वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम हो रहा है तो हाई प्रेशर कैसे हो रहा है? हाई वॉल्यूम कहाँ है? हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम सर यहाँ पे लिखे हुए हैं कंप्रेसर पे, जैसे ये कंप्रेसर का सक्शन साइड हाई वॉल्यूम है जी वो हाई वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर के अंदर जा रहा है जी और वो कंप्रेस हो रहा है जी एंड कन्वर्टिंग इनटू लो वॉल्यूम. इधर लिखा है ना मैं जी हाँ, लो वॉल्यूम हो गए तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. लो वॉल्यूम होता है तो हाई प्रेशर ही होगा ना. जी सर. हाँ, फिर जी सर. अभी हमें ये स्टेज पे हूँ, ठीक है. जी जी कंप्रेसर का डिस्चार्ज साइड आई एम टॉकिंग. जी ओके. ओके सर. एनीवन हैविंग डाउट्स टिल हियर? ये सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सर किसका लॉ है? चार्ल्स लॉ है वो. चार्ल्स लॉ है. ठीक जी है सर. जी वेरी हाई टेम्परेचर. ओके, 89 डिग्रीज. ये अजम्पशन कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है. जी वो जी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंटर. ओके, नाउ जी this very high temperature refrigerant will enter into the condenser. Okay, जी this condenser will be always outside the condition space. This condenser will be always outside the condition space. Suppose फ्रिज ले लो, टेक ए फ्रिज का पीछे ब्लैक कलर पाइप्स होता है ना, सीरीज ऑफ पाइप्स बैक साइड ऑफ द फ्रिज. यू आर एबल टू सी द ब्लैक कलर लाइन्स. ओके, that is ओके. called condenser. Now by using an axial fan we will throw, what we are doing, we'll throw the outside air. We call it as cold air. क्या सर? outside air बाहर का air. Okay, we are throwing on to the condenser. Now suppose बाहर का एयर क्या करेगा सर? बाहर का एयर उसके ऊपर थ्रो कर रहे. एक्सियल फैन ये कंडेंसर कॉइल के ऊपर बाहर का एयर को फेंक रहे, ठीक है. जी अब क्या जी. होगा मैं आई टेल यू, वेट. ओके, ये एयर को हमें बोलता है कोल्ड एयर. कभी कभी इन द पीक समर the temperature will be around 40 degrees centigrade, right? राइट. कभी कभी समर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो सकता है ना. जी. स्टिल वी कॉल इट एज ए कोल्ड एयर. फिर भी हमें इसको कोल्ड एयर ही बोलता है. एनी रीजन, एनी स्पेसिफिक रीजन? कोल्ड एयर सर, ये सर रेफ्रिजरेंट के वजह से बोल सकते हैं इसको. या रेफ्रिजरेंट का वजह से बोल सकता है. ओके जी सर. नाउ सर ये एक्सियल फैन किधर लगा रहता है कि सर एक्सियल फैन जो बाहर के हवा को खींच के और कंडेंसर पे फेंकता है? सर आपका एयर कंडीशन आउटडोर यूनिट देखा है? एयर कंडीशनर सर AHU देखा हूं मैं. एएचयू का नहीं, स्प्लिट एसी देखा है? स्प्लिट एसी स्प्लिट एसी देखे हैं, लेकिन उसका अंदर अरे का भाई- खोल कर तो नहीं देखे हैं सर. ठीक है, मैं दिखाता हूं, वेट करो. अभी मैं बेसिक समझा, ठीक है. now when it throws the cold air, this temperature will cool down. So now from very high temperature to it will become high temperature.
So we go around 49 degrees centigrade tak aa gaya. It came up to 49 degrees centigrade. So when temperature decreases, pressure also decrease, right? So here pressure will be high pressure. Now the refrigerant will be in liquid state here. Which state? Liquid state. So it is called as liquid line. This is called as liquid line. Okay. Now this liquid refrigerant will enter into the strainer. It is entering into the strainer. So can anyone tell me the what is the use of a strainer? Strainer हमें क्यों use करते हैं basically? Strainer is used for cleaning the pipe. Strainer? Cleaning the pipe. नहीं. Sir, strainer is used to hold all the Strainer dust is up to used the for strainer cleaning the pipe. so that it can sustain the pipe to get choked. Yes. कुछ भी impurities, whatever the impurities are present, to separate impurities को separate करने के लिए हमें strainer use करते हैं. ठीक है? Yes, sir. So we use strainer to separate the impurities. Clear? Okay, sir. Now ये पाइप में, ये रेफ्रिजरेंट लाइन में impurities क्या है? What are the impurities present in the refrigerant line? Can anyone? Dust. Dust. कहां से आ रहा है dust? From where you are getting dust? From water line. From water line. Water कहां पर है? वाटर पंप में, पंप रूम में सर. टैंक में, पंप रूम में. पंप रूम कहां से आया? पंप रूम आएगा सर, वो टैंक लगा रहता है उसका, पानी का क्या बोलते हैं उसको, होज, वाटर होज. भाई आपका नाम क्या है? गुलाम राशिद. राशिद, आपका साइट का नॉलेज लेके आके इधर मत डालो, ठीक है? जी, मैं क्या जी बोल सर. रहा हूँ, ये रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि आप ज्यादा ब्रॉड चल रहे, उधर मत सोचो. अभी जी सोचना है नेक्स्ट 2 घंटा ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्लासी. जी ये इन दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल ये स्ट्रेनर का यूज क्या है? ठीक है? वी नीड टू सेपरेट इंप्यूरिटीज. ये जी सर. लिक्विड लाइन पे इंप्यूरिटीज कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द इंप्यूरिटीज इन दिस लाइन? व्हाट इज द यूज? व्हाई वी नीड टू प्लेस ए स्ट्रेनर हियर? Yes sir, high temperature. So I hope everyone has a physical contact Yes, sir, with yes, copper sir. tube. Copper tube सब लोग देखा है ना? Everyone has seen a copper tube, right? Right sir. Yeah. So ये होता है copper tube. So this type of copper tube we use in the refrigeration cycle. In this copper tube, outside it is well finished, smooth होता है. It is well finished and well smooth. But when you come to the inside the copper tube, it is not that much finished. वो copper tube के अंदर वो finishing नहीं होता है. छोटा 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 small metallic particles होता है. Okay.
ऐसा, like this, there will be some metallic particles. Now, when the refrigerant hits with high impact, when the refrigerant hits with high impact, these metallic particles may come out. There is a chance that the metallic particles may come out, and that metallic particles will travel along with the refrigerant. वो metallic particles ज़्यादा प्रेशर से और रेफ्रिजरेंट चल रहे, उसका इम्पैक्ट का हिसाब से वो मेटालिक पार्टिकल्स आ सकता है और रेफ्रिजरेंट के साथ साथ चल सकता है. So when it travels along with the refrigerant, it will block the expansion valve. Okay, वो expansion valve को block कर सकता है. Now, to avoid that, we use strainer to filter the metallic particles or to separate the metallic particles. Okay, now after the filtration, the liquid refrigerant will enter into the expansion valve. It is going to enter into the expansion valve. Okay. It will enter into the expansion valve. Now, the working principle of expansion valve is sudden expansion. Compressor works on compressing the volume of the refrigerant. Expansion valve works expanding the volume of the refrigerant. Vice versa. Expansion valve expand कर रहा है. So कैसा expand कर रहा है? Sudden expansion. This is suddenly expanding. Okay. So the best example for sudden expansion is a deodorant bottle. कभी everyone has a habit of using the deodorant, right? आप लोग deodorant use किया ना? Yes or no? Am I audible? डिहाइड्रेंट मतलब सर? परफ्यूम. जी सर, ये तो यूज किए हैं. किया है ना? जी. वो परफ्यूम इन द डिओड्रेंट वो फ्लिप होता है ना, ऊपर फ्लिप करता है हमें, वी फ्लिप इट. जी. Whenever we flip, अंदर से डिओड्रेंट बाहर आता है, परफ्यूम बाहर आता है, राइट? ओके. नाउ वो फ्लिप करता है ना, उसको बोलता है सडन एक्सपेंशन. द फ्लिप, whenever you open the perfume expands suddenly. Okay, that is sudden expansion. Whenever you suddenly expand, कभी आपको बॉडी के ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया ना, whenever you spray on your body, how will you feel? The sensation कैसा लगता है आपको? ठंड लगता है और गर्म लगता है? Will you feel cool or hot whenever you spray the deodorant on your body? कूल लगता है सर, कूल. You feel cool, right? You feel right. cool. The reason is the sudden expansion. Whenever the deodorant from the bottle suddenly comes from low volume to high volume, tab, next to that, the pressure drops. As the pressure drops, the temperature also drops. Okay, as pressure drops, the temperature also drops. So, that is the reason the deodorant feels very chilled sensation on your body. You feel बहुत ठंड लगता है आपका बॉडी के ऊपर. Here also the refrigerant is suddenly expanding. As it suddenly expands, its pressure drops. As its pressure drops, its temperature drops. Its pressure drops and its temperature also drops.
Now, so here first liquid will become liquid plus vapor. लिक्विड पे होता है और वेपर दोनों फॉर्म पे होता है वो. It will become liquid plus vapor, and from high volume to it will become very low volume. Very low temperature. Temperature may come around 5 degrees centigrade, and pressure will be very low pressure. Very low pressure. Now, this chilled refrigerant, we call it as a chilled refrigerant. Now this chilled refrigerant will enter into the evaporator. So evaporator will be inside the condition space. Oh, condition space के अंदर होता है. Now, whenever the 5 degrees centigrade chilled refrigerant enter into the coil, this blower works, will throw the room hot air onto the coil. Coil के ऊपर room hot air को throw करता है. Whenever it throws the room hot air onto the coil chilled है ना, the coil is in chilled state. Now the temperature of the air decreases so that we will get the comfort air. We'll get the comfort air here. So temperature is getting decreased. Now, a coil. This coil is absorbing the room heat. ये एयर से क्या हीट आ रहा है, वो हीट को वो कॉइल अब्सॉर्ब कर रहा है. द कॉइल इज अब्सॉर्बिंग द रूम हीट. नाउ when the room is absorbing the when the coil is absorbing the room heat, this very low temperature will become low temperature. So the temperature may be around 10 to 15 degrees centigrade and low pressure. Now here liquid plus vapor will become vapor plus liquid. Here liquid plus vapor may, in this case liquid will be maximum and vapor will be minimum. Liquid will be maximum and vapor will be minimum. In this case, when the coil absorbs the room heat, liquid will convert into vapor. So in this case, vapor will be maximum and liquid will be minimum. Okay, vapor will be maximum and liquid will be minimum. Now this vapor plus liquid will enter into the accumulator. वो accumulator के अंदर enter होता है. So accumulator separates the vapor refrigerant and liquid refrigerant. Accumulator separates the vapor refrigerant and liquid refrigerant and allows only vapor refrigerant to enter and allows only vapor refrigerant. Okay, and allows only vapor refrigerant to enter into the compressor. हमें कंप्रेसर को सिर्फ वेपर को ही क्यों देना है सर, लिक्विड को क्यों नहीं दे सकते? Why we need only give vapor refrigerant to the compressor? If we use the liquid refrigerant, what happened to the compressor? Compressor is not ready to compress the water to vapor. So Compressor is liquid not cannot be compressed. Liquids cannot be compressed. Very good. Liquids cannot be compressed. Okay.
So that is the reason we separate the liquid refrigerant and we allow only the vapor refrigerant to enter in. So whenever the compressor is compressing, the heat is generated and this heat is absorbed by the accumulator. This heat is absorbed by the accumulator, and this accumulator, whatever the liquid refrigerant present, that liquid refrigerant will convert into the vapor refrigerant, and this vapor refrigerant also enters into the compressor and cycle rotates. Okay, this is how the refrigeration cycle works basically. So we'll revise, we'll go back once. Okay. Hope this is clear up to here, right? Right. Okay. Right, sir. Yes, sir. So It is clear, sir. this is the one of the most important question for an experienced or for an fresher. Fresher भी हो सकता है, experience भी हो सकता है. Explain refrigeration cycle is one of the most important question in the point of interviews. Got it? Got it, sir. Make a note of this refrigeration cycle. Make a note. इसका सर वीडियो मिलेगा ना सर? मिलेगा, आप नोट भी बनाना पड़ेगा. जी सर, अभी तो सर You need to maintain a notes. Sir, everyone I am telling. My class, you need to maintain a notes. तभी आपको याद होता है, कभी रिवाइज करने को भी इजी होता है. तो सर कॉपी नहीं लिए नहीं है सर. ठीक है. Remaining people make a note. सर ये दूसरा क्लास है ना सर? Yes. पहला क्लास सर एब्सेंट थे हम.
Completed? Is it completed? Yes, sir. Completed. Okay, I'll just move title. Okay, next. Types of compressors.
scroll compressor, screw compressor, reciprocating compressor, rotary compressor, and centrifugal compressor. Next, types of expansion valves. Types of expansion valves पे constant pressure expansion valve, thermostatic expansion valve, capillary tube, capillary tube, and electronic expansion valve. Electronic expansion valve. Types of compressors, sorry, condensers. So coming to the types of condensers, a condenser है. So into this condenser we are supplying. कंडेंसर के अंदर क्या चल रहा है? हॉट रेफ्रिजरेंट चल रहा है ना. हॉट रेफ्रिजरेंट. So this hot refrigerant, how we are getting cool? So we are throwing cold air. कोल्ड एयर को थ्रो कर रहे हैं. As we are throwing cold air, hot refrigerant will become cold refrigerant. Now air is cooling the refrigerant. इधर क्या हो रहा है? एयर रेफ्रिजरेंट को कूल कर रहा है. As air is cooling the refrigerant, this type of refrigeration cycle, sorry, this type of condenser is called as air cooled condenser. Air cooled condenser बोलते हैं. Air cooled condensers two types है. Natural convection, forced convection. Natural convection means ये coil के पीछे, in this behind to this coil
there won't be any fan, any axial fan will not be there. फोर्स्ड कन्वेक्शंस में हमें उधर फैन को यूज करता है टू थ्रो एयर फोर्सफुली. ओके, सो ऐसा एयर कूल्ड कंडेंसर से. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप. अच्छा लगता है ना ये. ఇలా దోశ పిండి వేసామంటే దోశలో వేసుకొని ఉన్నాము. Okay, so now in this pipe or tube we throw hot refrigerant. So we need to get cold refrigerant out. So हमें hot refrigerant को supply करता है और cold refrigerant बाहर आ रहा है. So this coil, a coil, and this is called shell. Now what we do is, into this shell we throw cold water. Now, so we'll get hot water out. So here the refrigerant is in the coil and the water is outside the coil. Only heat transfer is taking place. This type of condenser is called as water cooled condenser.
We have three types of water cooled condenser, like shell and coil, shell and tube, double pipe. Make a note of this. Make a note. Done? Here. అన్న అన్న డిస్టర్బ్ చేయదు క్లాస్ లో ఉన్నాడంట
బా పెద్ద కదే అక్క పవర్ఫుల్ చూస్తా అక్కడే నేను వచ్చాను హలో Hope it's done right. నేను వచ్చినా అని వినోద్ వాళ్ళ మమ్మీ తెలుసు అందుకో అందుకు సరే Hope it's done right. మన ఫోన్ చేసిన చేసుకోండి Done, sir. Done, sir, done. So let me share you. Wait. సరే అన్న ఒక క్లాస్ లో సరే మాట్లాడుతున్నాను ठीक है, अब स्क्रीन दिख रहा है सब लोग को? हेलो जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? Yes, अभी sir. क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट खत्म होके 5 मिनट के बाद, ठीक है, क्लास जी। खत्म होके 5 मिनट के बाद क्या होता है कि आपका अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऐसा स्क्रीन पे नीचे व्यू सेशन रिकॉर्डिंग है ना, इधर वो आता है। जी ठीक है, क्योंकि आज का क्लास आज किधर एंटर हुआ वही टॉपिक पे, रेफ्रिजरेशन साइकिल टॉपिक पे ही नीचे एक टैब आ जाएगा व्यू रिकॉर्डिंग सेशन। इसको एंटर किया तो You need to share this drawing. आपको You need to पूरा रिकॉर्डिंग क्लास इधर ही होगा। ठीक है, जी सर। इसलिए हमें ये ऐप यूज करते हैं क्योंकि पूरा रिकॉर्डिंग उधर ही होगा। आप 1 ईयर 1.5 ईयर तक आप उसको यूज कर सकते हैं, कभी चाहिए तो आप आपको रिवीजन कर सकते हैं। ओके सर। इसलिए हमें ये ऐप यूज करते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा, हमको भी काम आसान हो जाएगा, आपको भी वो लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड से कभी भी इसको यूज कर सकता है। इसीलिए Okay, sir. आज से हर क्लास रिकॉर्डिंग होता है, वो रिकॉर्डिंग इधर आपको आ जाएगा। ठीक है साहब। जी सर। ओके, नेक्स्ट। ओके। So hope it is clear to everyone till now. Yes, sir. ओके, सो फिर कल का क्लास में हमें विल बी लर्निंग ऑन टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। ठीक है, कितना रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स कितना टाइप्स है, उसमें डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। डायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट पे क्या क्या आता है। आप बोला है ना, कोई बोला एचयू देखा है सर मैं, ओके, वो एचयू डायरेक्ट पे आता है और इनडायरेक्ट पे आता है। ठीक है, एफसीयू डायरेक्ट में है इनडायरेक्ट में है, वो कैसा काम करता है। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स,
विंडो एसी भी हो सकता है, स्प्लिट एसी, डक्टेबल स्प्लिट, वीआरवी सिस्टम, ओके, एएचयूज, एफसीयूज, उसका वर्किंग कैसा होता है, उससे हमें किस प्रोजेक्ट में किस मशीन को हमें यूज करना है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स वी लर्न टुमारो, गॉट इट? गॉट इट सर। ठीक है। सो मैं ऑलरेडी आप लोग रिकॉर्डिंग सेशंस पे ऑलरेडी दिया है आप लोग को, वो भी देख सकते हैं एक बार रिवाइज करने के लिए, वो भी मैं ही खुद रिकॉर्डिंग किया है, ठीक है। ये क्लास को भी आप यूज कर सकते हैं। टोटल 2 क्लास हो गया सर? टोटल अभी तक 3 क्लास हो गया। 3 क्लास हो गया? मेरे पास तो एक ही वीडियो आया है अभी तक। किसका वीडियो आया? किस वीडियो आया आपके पास? वो इंट्रोडक्शन का वीडियो आया था बस। हाँ वही है, इंट्रोडक्शन ही किया है हमें 2 क्लास पे, ठीक है। जी सर। आज से क्या शुरू हुआ है वही मेजर टॉपिक्स है। जी सर। ओके। गॉट इट। महेश, महेश Mahesh, are you there? Sidhu, Sidhu, okay, then we'll leave the session and we'll meet tomorrow same 7 p.m. okay? Okay sir, thank you sir. Thank you sir. okay. అంటే ఈ కువాలే వాళ్ళు కాగోజు